साडा देश बड़ा महान है, साडे देश की खतरा नहीं हो सकता। खतरा होंदा है बीजेपी कुर्सी का, खतरा होंदा है बीजेपी कुर्सी का। सारे लोग भोले भाले इंदा गल सुनिए कि खरे देश खतरे च होंदा। ये सिर्फ इक्को गल आखी सके, देश खतरे च है और हिंदू मुस्लिम पार्टी है। वो उनका स्वागत करें। अजय सोता साहब, अजय सोता साहब, डॉक्टर फारूक साहब, सब साथी अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाए। क्योंकि एमएलए जो बने हैं सर वो 30-30 हजार 35-35 हजार वोट लेकर बने हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी में 90,000 95,000 से ज्यादा वोट थे। तो अगर थोड़ा सा अपना अर्थमेटिक हिसाब से बिठाएं तो 35,000 लोगों ने जो है वो भाजपा के फेवर में वोट किया है और 60,000 से ज्यादा जो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने भाजपा के अगेंस्ट वोट किया है। सोता साहब, अजय सोता साहब, अजय सोता साहब, डॉक्टर फारूक साहब, सब साथी अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला थी जनाब अजय सगोत्रा साहब, प्रेसिडेंट है मैडम सतवंत कौर डोगरा जी। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से याद साहब, अजय सगोत्रा साहब, अजय सगोत्रा साहब, चंद्रमोहन शर्मा साहब, रघुवीर सिंह मनास साहब, सुनील वर्मा साहब, शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट के जोरदार तालियों से स्वागत। आप में नारे का जवाब देना है। नेशनल कौर डोगरा जी, सतवंत कौर डोगरा जी। सुनील वर्मा साहब कर रहे थे, उनको ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ मिलवाया और जो वोटर टर्नआउट था वो मैक्सिमम हमारे फेवर में निकल के आया। ये मैं इन लोगों को शाबाशी देना चाहता हूँ कि ये 8 ब्लॉकों में से वाहिद एक उधमपुर का ब्लॉक था जिसमें सबसे ज्यादा जो वोट है वो हमें इस पिछले इलेक्शन में मिले। मैं अपने जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं सदोत्रा साहब, मैं इनके नोटिस में ये एक और बात लाना चाहता हूँ कि अभी सर पिछले दिनों जब हम हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे कायल जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले तो उन्होंने सर हमें एक डायरेक्शन दिया था कि आपने सदोत्रा साहब की डायरेक्शन के अनुसार आपने उधमपुर में जो हमारे तंजीमी 17 ब्लॉक पड़ते हैं, मैं एंटायर मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें रूरल और अर्बन मिलाकर, उन्होंने कहा कि आपने टूर करना है और हमारे जितने भी हमारी जो तंजीम से जुड़े हुए हमारे साथी हैं और जनरल जो पब्लिक है, वो पब्लिक जो लोग एमएलए के साथ नहीं हैं, क्योंकि एमएलए जो बने हैं सर वो 30-30 हजार 35-35 हजार वोट लेकर बने हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी में 90,000 95,000 से ज्यादा वोट थे। तो अगर थोड़ा सा अपना अर्थमेटिक हिसाब से बिठाएं तो 35,000 लोगों ने जो है वो भाजपा के फेवर में वोट किया है और 60,000 से ज्यादा जो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने भाजपा के अगेंस्ट वोट किया है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें हिदायत दी कि आपने अजय सगोत्रा साहब की डायरेक्शन के अनुसार आपने हर ब्लॉक में जाना है और हर ब्लॉक में उन 60,000 लोगों के साथ अपना राब्ता कायम करना है और उनकी जो मुश्किलातें हैं जिसको हमारे यहाँ के जो चुनिंदा एमएलए साहब जो है वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपने वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अजय सगोत्रा साहब के थ्रू जो हमारे कैबिनेट में हमारे जो मंत्री हजरात अभी बने हैं उनके तक पहुँचानी है। जनाब सदोत्रा साहब, जनाब सदोत्रा साहब, होगी कोई भी मुश्किलात होगी हम लोग चलेंगे पार्टी के साथ। हमें तो एक ही बात याद है, सूरज पहचानिए जो लड़े दीन के हैं पुर्जा पुर्जा कट पड़े कभी न छाड़ेंगे। हमने पार्टी का हाथ पकड़ा है कि लोगों की सेवा के लिए जितना हो सकेगा हम करेंगे, करने की पूरी कोशिश है और आगे जाएं। अज दी उधमपुर ब्लॉक की कन्वेंशन ही असी थोड़े अरसे से काफ़ी टूर लाया, पंचैरी को शुरू किया है, रामनगर भी गया, चनैनी भी गया और अज उधमपुर हा और ये बाद और भी प्रोग्राम करके उसके बाद असी परसों चौथ रियासी थे, उत्थे असी अपने पैंथल और अपने इधर मोहर वाले पासे भी उनकी गल थी भाई इधर भी आओ, इधर चक्कर लाओ, चक्कर ला दें। असी ये चाहते हैं कि लोकें जरा बीजेपी गुमराह करती है वो बाहर कढ़िया जा
कि तुसें दिक्खेआ कि पिछे 2024 जिसले इलैक्शन हुई तो ये लोग ये नहीं आखी सके वैसे इन्ना रोज़गार दिता है, इन्नी महंगाई दूर की है या इन्ना, ये सिर्फ एको गल आखी सके देश खतरे च है और हिंदू मुस्लिम है। साड़ा देश बड़ा महान है, साढ़े देश की खतरा नहीं हो सकता। खतरा होंदा है बीजेपी कुर्सी का। साढ़े लोग भोले भाले इंदा गल सुनिए कि खरे देश खतरे च होंदा। देश खतरे साड़ा नहीं हो सकता, ना ही साड़ा कोई मजहब खतरा हो सकता। इत्थे सारे रोना, ये एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रोना। और तुसें पता है अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है तो उहदे च नैशनल कॉन्फ्रेंस का शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह का बड़ा अहम रोल है। ये मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट ही इसी चाहते तो ये अज इतिहास कोई होर होंदा, मगर शेख अब्दुल्ला साहब ने उसले भी आख्या कि नहीं, मैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के देश कन्नै रोना। इस करी मैं अपने साथियों अपील की है कि जिहड़ा नफरत का वो जहर फैला देन उसी तुसी कट्टने की कोशिश करो। लोगों को समझाओ कि साड़ी जी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम सिख धात पर यकीन करती है। और दूआ साड़ा हमेशा नारा रहा कि सरदारी अवाम का हक है। पिछले 10 साल इत्थे लोगों का नक च दम आए दा, नासे धूं लगे दा। लोग चाहते हैं कि असी साढ़े मसले होन, मगर बदकिस्मती है इलैक्शन वो भी चाहते हैं कि मसले नहीं होए, मगर फिर उन्हें हिंदू मुस्लिम दस्या गया। मगर भी उम्मीद है कि जिहड़े साढ़े लोग आए दे ये ब्लॉक उधमपुर से ये इस गल उपर अमल करन। लोकें ये जरा हिंदू मुस्लिम का बाजा बजाते हैं वो बाहर कड्डिए, तरक्की की गल करन। और असें ये भी आखे इस स्टेज उपर और खासकर तुहाडे कन्नै गल करदे मैं भी आखना चाहना कि जम्मू कश्मीर की डुअल कंट्रोल जड़ा वो अच्छी गल नहीं है। एक पासे बॉर्डर है पाकिस्तान है, एक पासे चाइना है, एक पासे महंगाई है, एक पासे बेरोज़गारी है, एक पासे बॉर्डर है और पहाड़ी इलाका है। इतने तुम डबल कंट्रोल करिए लोगों की बेहतरी नहीं कर सकते। लेकिन उमर साहब ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेट हुड के लिए वो अपना रेजोल्यूशन लाया और वो रेजोल्यूशन मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश किया कि हमारी रियासत को ये स्टेट हुड चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों के जज्बात और एहसासात की बात है। और मैं आपके इस माध्यम से बीजेपी को कहना चाहता हूँ, अगर आपको रत्ती भर भी जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है जितना उन्होंने आपको मैंडेट दिया, आप प्राइम मिनिस्टर साहब के दरवाजे पर बैठ के उनको बोलिए कि जनाब जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डिमांड है स्टेटहुड वो फौरी तौर पे बहाल होनी चाहिए। फिर बात कोई नहीं रहेगी। फिर आप देखेंगे कि खुशकिस्मती है उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर। उमर अब्दुल्ला साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके पीछे बहुत बड़ा तजर्बा है। वो दूसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो 3 दफ़ा MP बने हैं और उन्होंने यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो बड़े महान नेता थे उनके साथ वो मिनिस्टर रहे हैं। तो लिहाजा ये खुशकिस्मती है। मगर अगर स्टेट हुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ये सब्जेक्ट, हम चाहते हैं कि जो डेली वेजर्स हैं और जो इस किस्म के SPOs हैं, जहाँ रहबरे खेल है, रहबरे सेहत है, रहबरे वो जो जरायत है, इन सब को रेगुलाइज करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने मैनिफेस्टो में कहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब अपने मैनिफेस्टो को लेके आगे चल रहे हैं तो वो ज़रूर चलेंगे। और वो आप देखेंगे, आप हमारा मैंडेट 5 साल का है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा और माफ़ी भी चाहूँगा कि आप लोग भी उनकी बातें सुन के, अपोजिशन की बातें सुन के आप लोग भी कहना शुरू कर देते हो जी अब 2.5 महीने में कुछ नहीं हुआ। भाई 5 साल का मैंडेट है, उन्होंने तो 10 साल में कुछ नहीं किया। उनको ये पूछो आपने 10 साल में क्या किया। उन्होंने एंड ऑफ द डे क्या कहा, हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, देश खतरे में। उन्होंने ये नहीं कहा हमने इतनी नौकरियां दी, इतनी महंगाई दूर की, वो किया। इस करके मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करो और देखो कि उमर अब्दुल्ला साहब अपना जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो लोगों की बेहतरी के लिए है, लोगों को आगे ले जाने के लिए है, वो ज़रूर करेंगे।